हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को थंबनेल से पता पड़ रहा है कि आज जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा टाइम एंड वर्क। ये चैप्टर जितने भी हमारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं उन सभी में उपयोग होता है। इस चैप्टर से कम एक या दो क्वेश्चन हर चैप्टर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अपर लेवल तक चलेंगे। मैं धीरज शर्मा, आप सभी का D1 कोचिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है, आप देख रहे होंगे, पहला सवाल है कि इसमें क्या है। सबसे पहले आज हम जो कराएंगे ना, इससे पहले मैं थोड़ा आपको बता दें बेसिक टाइम एंड वर्क, समय और कार्य जो होता है उसको हमने अब तक पढ़ा था, बेसिक मेथड से पढ़ा था। वो क्या था, एक 8 या 10th तक हम बोल सकते थे वो मेथड। अब हम करते हैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी, तो इसमें हमें सबसे मुख्य चीज होती है कि टाइम को कैसे मैनेज करना है कि अधिक से अधिक सवाल कर सकें कम समय में। तो इसी को हम नजर रखते हुए आज हम अपने बिल्कुल बेसिक मेथड से सवालों को समझेंगे और अच्छे मेथड के साथ सवालों को करेंगे। तो पहला सवाल है, ए कोई काम 6 दिनों में कर लेता है। मतलब क्या है, ए कोई कार्य 6 दिन में करता है। तो ए का जो कार्य हो गया वो ए कितने दिन में कर रहा है, ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है। नेक्स्ट बोला है बी उसी काम को 9 दिनों में करता है। क्या बोला है, बी उसी काम को 9 दिन में करता है, 9 दिन में करता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। तो आप देखो 9 और 6 या फिर बोला 6 और 9 का सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। देखो हमें टाइम एंड वर्क से करने से पहले हमें एलसीएम का लेना आना चाहिए। अगर आपने हमारी एलसीएम एंड एचसीएफ वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर एलसीएम एंड एचसीएफ की वीडियो देख सकते हैं। तो 6 और 9 का जो एलसीएम निकलेगा वो निकलेगा हमारा 54। कितना निकलेगा, 54। अब इससे क्या हुआ, ए और बी का जो टोटल वर्क है वो कितना हो गया, 54। जो हमारा एलसीएम निकलेगा वही हम क्या कहलाएगा, टोटल वर्क। क्या कहलाएगा, टोटल वर्क। तो ये 6 और 9 का जो ए और बी का जो टोटल वर्क है वो को हमारा 54। कितना हुआ, 54। अब ये ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है, तो ए का अगर हम 6 का डिवाइड कर देंगे 54 में तो हमारे एक दिन की कार्य क्षमता निकलाएगी कि एक दिन में ए कितना कार्य करता है। तो 6 का जब हम डिवाइड करेंगे 6 ना 54, 6 9 जा 54, तो जो ये हो गया 9 आया। कितना आया, 9। इसी प्रकार बी का 9 का डिवाइड करेंगे 54 में तो 9 6 54। ये जो 9 और 6 निकल के आई, ये क्या निकल के आई कि ए एक दिन में 9 कार्य करता है। टोटल वर्क कितना हमारा, 54। तो 9 6 54, तो टोटल वर्क को कितने दिन में कर लेगा, 6 दिन में। अब आप यहां से आप सेटिस्फाई भी कर सकते हो कि जो हमारा आंसर है जो हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं। बी के एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, 6। तो 6 ना 54, तो कितने दिन में कर देगा पूरा कार्य, 9 दिन में। तो अब आपको पता पड़ेगी जो 9 और 6 ये क्या निकल के आए, 1 डे। मतलब एक दिन की कार्य क्षमता कि ए एक दिन में 9 कार्य करता है, तो 6 दिन में 54 कार्य, मतलब टोटल कार्य कर देगा। अब हमसे क्या पूछा है, अगर यहां लिखे ए प्लस बी का एक दिन का कार्य 9 और 6 15, तो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना हो गया, 15। अब हमसे पूछा है ए और बी दोनों मिलकर टोटल कार्य क्या पूछा है, ए और बी दोनों मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिनों में पूरा होगा, ए प्लस बी। अब आप यहां पर लिख सकते हो ए प्लस बी द्वारा किया गया टोटल कार्य 54/15। ठीक है, ए और प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना है, 15। आप यहां पे लिख भी सकते हैं ए प्लस बी का 1 डे का वर्क कितना है, 15। ए प्लस बी टोटल कार्य को कितने दिन में करेंगे, 54/15। 15 की 45, कितना बचा, 9/15। इसे हम काट देंगे, 3 सही इतना, 3 मतलब 3 सही 3/15 डे। जो ए और बी टोटल कार्य को करेंगे वो करेंगे 3 सही 3/5। ठीक है,
यहां से आप इसे पॉइंटों में लिख सकते हो। अगर पॉइंट में लिखना है तो क्या करोगे, 3 पॉइंट लग जाएगा, 5 6 30, 3.6 डे। क्योंकि ये मैंने ऐसे पॉइंट में क्यों लिखा कि जो हमारे ऑप्शन दे रखे थे वो 3.6 में दे रखे थे, ठीक है। तो इसमें जो हम ये भी लिख सकते हैं। अगर आपको सवाल फ्रैक्शन के रूप में नहीं दिया गया है तो 3.6 डे भी लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये सवाल अच्छा लगा है, मेथड अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को लाइक करें और आप जितने भी अगर आपके फ्रेंड या ग्रुप सर्कल है उन सभी वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें अधिक मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छे से अच्छा आपके लिए कंटेंट लाते हैं। हमें बहुत मेहनत लगती है आपको बनाने में और आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो इसलिए आपका कुछ नहीं आता, अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ हम दूसरा सवाल देखेंगे। देखो दूसरा सवाल क्या है, आपने ये तो उतार लिया होगा। देखो नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, नेक्स्ट सवाल है हमारा ए बी सी। अब कितने कार्य हैं, मतलब जो कार्य जो पहले ए और बी 2 बंदे काम कर रहे थे, अब कितने बंदे काम कर रहे हैं, 3। ए कॉमा बी तथा सी एक कार्य को 12, 24 और 36 दिनों में पूरा करते हैं। ए जो कार्य करता है वो 12 दिनों में करता है, बी जो कार्य करता है 24 दिनों में करता है, सी जो कार्य करता है कितने दिन में करता है, 36 दिन में, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सभी का क्या ले लेते हैं, एलसीएम। क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो अगर आपने हमारी पिछली क्लास एलसीएम की देखी तो आप बता सकते हो कि एलसीएम किसका एलसीएम कितना आएगा, 72। कितना आएगा, 72, ठीक। एलसीएम क्या होता है कि इन सभी से छोटी संख्या होती है जो इन तीनों से भाजित होती है, ठीक है। 36 दूनी 72, 24 तिया 72, 12 6 72, ठीक है। अब हमसे इसमें क्या बोला नेक्स्ट, तदनुसार वे एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। वही सेम अभी जैसा प्रोसेस करना है। सबसे पहले ए का हम निकालेंगे कि एक दिन का कार्य कितना है, 12 6 72, 24 तिया 72 और 36 दूनी 72। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना होगा, 6 + 3 + 2। इन सभी को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो तीनों का एक दिन का कार्य निकल जाता है। ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे का वर्क, ठीक है। कितना हो गया, 6 और 3 9 और 2 11, कितना हो गया, 11, 1 डे का वर्क। हमें ए प्लस बी का टोटल वर्क करने में कितना समय लगा, ए प्लस बी प्लस सी द्वारा किया गया कुल कार्य, क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी द्वारा किया गया कुल कार्य। तो कितना कुल कार्य हमारा, कितना, 72/11, 11 6 66, कितना बचा, 6/11, जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 6 से 6/11। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको अगर समझ में नहीं आता, तो आप हमें सबसे पहले कमेंट कर सकते हैं या आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक। इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ये थे हमारे जब 2 व्यक्ति कार्य करें या 3 व्यक्ति कार्य करें। इसमें ए प्लस बी प्लस सी की जगह पर कोई नाम भी दिया हो सकता है, तो उससे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। क्या बोला है, ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो मतलब ए क्या हुआ है, 12 हुआ है। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। अब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, एलसीएम, वही पुराना वाला मेथड, कितना आएगा एलसीएम, 24, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है, और बी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। हमसे पूछा है कि बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखो ए प्लस बी किसी कार्य को 8 दिन में करता है, ए अकेला उसे 12 दिन में करता है, तो 8 तिया
24, 12 दूनी 24। वेरी सिंपल। अब हमें पता है कि देखो a प्लस बी बराबर क्या है 3। कहां से आया ये a प्लस बी बराबर 3, क्योंकि एक दिन की कार्य क्षमता जो है a प्लस बी की क्या है 3। a प्लस बी एक दिन में 3 कार्य करते हैं, तो 8 दिन में कितना 24। ठीक है, ये हमें पता है। और हमें पता है a का एक दिन का कार्य कितना है 2, तो a का यहां लिख देंगे 2 प्लस, देखो जो अगर स्टूडेंट या मतलब बेसिक नहीं जानते तो यहाँ क्या कर सकते हैं आप b लिख सकते हैं, b 3 माइनस 2, क्योंकि इसका पक्षांतर रहेगा ना, तो b की जो कार्य क्षमता आएगी 1 आएगी। b का एक दिन का कार्य 1 है। अगर आप इसे और शॉर्ट करना चाहते हैं, अगर बहुत से स्टूडेंट जो थोड़ा बहुत जानते हैं तो वो क्या करेंगे, हमें पता है कि a की 2, तो देखो यहां से कर सकते हैं 2, हमें टोटल कितना करना है a प्लस बी बराबर 3 करना है, आप यहां से भी बता सकते हैं। वैसे मन में भी कर सकते हैं, जब b की कार्य क्षमता एक दिन की 1 है तो 24 कार्यों को कितने दिन में करेगा 24। वेरी सिंपल सवाल। ठीक है, अब यहां से बता सकते हो b का एक दिन का कार्य 1, तो 24 को कितने दिन में करेगा 24 डिवाइड 1, तो कितना आएगा 24। वेरी सिंपल सवाल। आप हमारे साथ लास्ट वीडियो तो बने रहो, आप हम बहुत अच्छे अच्छे सवालों को कवर करेंगे और बहुत बेसिक मेथड के साथ। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है हमसे, ए एक कार्य को 4 घंटों में करता है। देखो एक और चीज मैं बता दूं, अगर डे दिया है, घंटे दिया है, सेकंड दिया है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर सभी चीजें एक जैसी दी हैं तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ए एक कार्य को 4 घंटों में करता है, 4 हो गया। जब यहाँ डे होगा तो वो जो हम टोटल कार्य लिखेंगे वो डे में लिख देंगे। अगर यहाँ टाइम में दिया है, सेकंड या घंटों में दिया है, तो वो भी किस में आएगा घंटों में। बस आपको ये याद रखना। ठीक, और क्या दिया है, ए एक कार्य को 4 घंटों में करता है, बी और सी उसे 3 घंटों में करते हैं। क्या बोला है, बी और सी उसे 3 घंटों में करते। सी प्लस सी और ए, सी बी और सी 3 घंटों में करते हैं, सी और ए उसे 2 घंटों में करते हैं, 2 घंटों में करते हैं। बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, हमसे क्या पूछा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखो सबसे पहले क्या लेंगे हम, वही एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 12। ठीक है, अब देखो 4 दिया 12, 3 चक 12, 2 छिक्के 12। अब हमसे पूछा है कि बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो हमें क्या करना है, जिसमें बी है वही लेके चलेंगे। ठीक है, हमें ए की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जिसमें हमें बी दिया है वही लेके चलेंगे, तो बी से लेंगे। ठीक है, बी प्लस सी। अब देखो बी प्लस सी को लेके चलेंगे 4 हो जाएगा, बी प्लस सी बराबर 4। हमें सी की कार्य क्षमता पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ले लेंगे। क्या कर लेंगे, इन दोनों को ले लेंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2c और a प्लस बी, a प्लस बी। अब दो 4 और 6 10, कितना हो गया 10। a की हमें पता है कितनी है 3, कितनी है 3। हमें पता किसकी लगानी है, b की। पता किसकी लगानी है, b की। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमसे पूछा क्या उसने, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखो एक और ऐसे हम शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, हमें पता है, 1 मिनट, वो जो हम ये कर रहे थे समीकरण बनाकर वो थोड़ा लॉन्ग हो रहा था। हमें पता है कि ए की कितनी दी है 3, कितनी दी है 3। देखो सी प्लस ए बराबर कितने दिया 6। ए की हमें पहले से दी है 3, तो बता सकते हैं ना सी की कितनी होगी, सी की भी 3 होगी या नहीं, तभी तो 3 और 3 6 होगा। अब हमें पता पड़ा या नहीं, सी की कितनी हमारे पास 3, सी की कितनी हमारे पास 3, तो बी मतलब बी प्लस सी बराबर कितना 4, तो बी की कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी या नहीं। अब उसने पूछा बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा,
बी का एक दिन का कार्य एक, तो 12 कार्य को कितने दिन में करेगा, या फिर 12 घंटे दिया था, बी एक दिन में 1 घंटा कार्य करता है, तो 12 घंटे को कितने दिन में करेगा, 12 घंटे में, 12 घंटे में आंसर। अगर हमसे अभी इसमें पूछ ले, आपको सी की भी पता है, 4 हो जाएगा। देखो आप किसी से भी कर सकते हो, सी की भी पता होगा, ए की भी पता होगा, बी की, सी की, सभी के पता है, बस आप यहां से भी हल कर सकते हो। इसीलिए मैंने वो पहले मिटा रहा, क्योंकि वो थोड़ा समीकरण बनाते तो हम थोड़ा लॉन्ग होता। ठीक है, अगर अभी आपको किसी में ये प्रश्न डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको करना क्या है, कुछ नहीं, सबसे पहले ऐसा समीकरण छापना है जहां पर से हमें किसी एक की कार्य क्षमता मिल सके। हमें एक ही कार्य क्षमता मिल रही है, ए हमारे पास किसमें दिया है, इसमें दिया है। ठीक है, ए की कितनी दी है, 3, और जब टोटल कितना 6, तो कितना ऐड करें कि 6 हो जाए, 3। या फिर आप ये भी कर सकते हो, सी बराबर 6 माइनस 3, तो सी की निकल आएगी 3। जब सी की हमारे पास 3 निकल आई, ए की भी हमारे पास 3 निकल आई, तो सी यहां से रख देंगे, इसकी एक निकल आएगी। एक ही कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, एक दिन की एक, तो 12 कार्य को कितने दिन में करेगा, 12। तो वेरी सिंपल सवाल। इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ठीक, देखो नेक्स्ट सवाल क्या दिया है, ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। अब बोल रहा है ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम कितना आएगा, 60, 10 छेंगे 60, 15 चौक 60 और 20 दिया 60। अब हमसे पूछा क्या है, इसमें क्या पूछा है, सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अगर हमसे पूछे कि अभी हम एक ही प्रश्न से दोनों प्रश्नों को कवर करेंगे, इसमें हमसे 2 टाइप में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है कि ए कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ए बोल दे या बी बोल दे या सी बोल दे, या फिर कैंटीन दिया होता है ए प्लस बी प्लस सी, या तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो 2 तो ए हो जाती है, क्या हो जाती है, 2 ए हो जाती है, 2 बी हो जाती है, 2 सी हो जाती है। तो हम इसे क्या लिख देते हैं, 2 अलग ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 2a प्लस 2b प्लस 2c, 6 और 4 10 और 3 13, 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 13। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य हो जाएगा, वो हो जाएगा 13/2। एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य हो जाएगा 13/2। एलसीएम कितना है हमारा 7, तो a प्लस बी को a प्लस बी प्लस सी टोटल कार्य को, यानी a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 60 इंटू 2/13, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर हमसे पूछता है तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अगर हमसे अब यहाँ पे पूछा उसने सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, जो हमारा प्रश्न है वो ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमने ये तो अलग बता दिया था एक ही में कवर करके। अगर हमसे पूछता है कि ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा, या ए की जगह बी या सी भी बोल सकता है, तो अब इस सवाल को हम कैसे कवर करते हैं। जो हमसे पूछा है, ए पूछा है तो ए वाले को लेंगे, बी पूछा है तो बी वाले को लेंगे, सी पूछा है तो सी वाले को लेंगे। हमसे यहाँ क्या पूछा है, सी के बारे में पूछा है, तो जहां जिस समीकरण में सी दिया उसी को लेंगे। सी कहां दिया है, यहाँ, तो देखो क्या हो जाएगा, 2c और a प्लस बी। ठीक है, यही दोनों समीकरण लिए, 4 और 3 7, ऊपर वाले को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि 2c a प्लस बी ये आया, तो कितना हो गया 7, तो 2c की जगह 2c प्लस a प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है 6 बराबर 7।
तो 2c बराबर कितना है, 7 माइनस 6 बराबर 1। तो c का हो जाएगा 1/2। तो c का निकल क्या है हमारे पास 1/2। c इस कार्य को, टोटल कार्य को कितने दिन में करेगा, तो क्या लिखेंगे, c द्वारा किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य कितना, 61/2 1 2 तो कितना हो जाएगा 120 डे। आई होप कि आपको सवाल दोनों तरीके से समझ में आया होगा। अगर अब हमसे चाहे ए के बारे में पूछे, चाहे बी के बारे में पूछे, चाहे सी के बारे में पूछे, तो हम आसानी से बता सकते हैं। या हमसे पूछे कि ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर को कितने दिनों में करेंगे, अब हम आसानी से कवर कर सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट सवाल दिया है। नेक्स्ट सवाल क्या दिया है, देखो अब ये थोड़ा अलग है, जो अभी तक हम सवाल कर रहे थे उन सवालों से थोड़ा हटके सवाल है, तो पहले से आप आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल करें। जो मैं नेक्स्ट सवाल बताने जा रहा हूं वो सवाल थोड़ा स्टूडेंट बहुत छोड़ के आते हैं। जो हमारे एग्जाम होते हैं, स्टूडेंट इन सवालों में सबसे ज्यादा मार्क्स खाते हैं और वो सवाल को कहीं ना कहीं गलत करके आते हैं। देखो सवाल क्या दिया है, 5 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं, 10 महिला उसे 5 दिन में पूरा करती हैं, जबकि 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये हमसे सवाल पूछा है। क्या पूछा है, 5 पुरुष कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में, ठीक है, और 10 महिलाएं उसे 5 दिन में पूरा करती हैं, ठीक है। हम कुछ नहीं जानते, हम जानते हैं कि 5 पुरुष उस कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं, 6 दिन में, ठीक है। एक पुरुष का एक कार्य, ठीक है, मतलब 5 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं, तो एक पुरुष हम दोनों क्या करेंगे, कुछ नहीं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जो मैन है उनका टोटल कार्य कितना हो गया, जो मैन एक पुरुष है उसका एक पुरुष किसी कार्य को 30 दिन में कर देगा, 5 6 30, तो एक पुरुष है उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 30 दिन में, ठीक है। भाई ये बताओ, आपको 5 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, कितने दिन में, 6 दिन में, तो एक पुरुष है एक दिन में एक कार्य तो करेगा, तो एक पुरुष 6 तो 6 5 30, तो एक पुरुष है उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा, 30 दिन में। सेम इधर ही 50 डे में, ठीक। हमने ये कन्वर्ट क्या कर लिए, एक में कर लिए, मतलब जैसे ए और बी में, तो यहाँ मैन और यहाँ काउंटिंग में ना देकर हमने सिंगल में कर लिया कि एक पुरुष इस कार्य को इतने दिन में करेगा और एक महिला इस कार्य को इतने दिन में करेगी। अब आते हैं इन दोनों को क्या ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 150, 30 पंजे और 50 दिया, 5 दिया 15, 50 मतलब जो वुमेन थी, एक वुमेन किसी कार्य को 50 दिन में करती है, तो उसका एक दिन की कार्य क्षमता कितनी आएगी, 3, और एक पुरुष किसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो उसकी जो कार्य क्षमता निकल के आएगी 5। क्या निकल जाएगी, 5, ठीक है। अगर हमसे यहां पूछा होता कि मैन और पुरुष उस कार्य को मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो हम क्या करते, M प्लस W द्वारा किया गया कुल कार्य 150/5 ये हो जाता। बट हमसे ये ना पूछ के हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है 5 महिला तथा 3 पुरुष। क्या पूछा, 5 महिला तथा 3 पुरुष, 5 महिला तथा और 3 पुरुष उस कार्य को मिलकर कितने दिन में कार्य को पूरा करें। तो एक जो मैन है उसका एक दिन कार्य क्षमता कितनी है, 5, तो 5 और कितनी हो जाएगी, 5 × 5, प्लस जो एक वुमेन है उसकी कार्य क्षमता 3 है, तो 3 की कितनी हो जाएगी, 3 × 3 55, 25 3 9, कितने हो जाएंगे, 25 और 9 जोड़ेंगे तो हम 34, कितने हो जाएंगे, 34। 5 पुरुष 25 और 5 महिला दिए, 5 महिला 3 पुरुष,
देखो क्या दिए, 5 महिला दिए, तो एक महिला की कार्य क्षमता कितनी है, कहा 3, 5 इंटू 3 हो जाएगी, प्लस 3 मैन की कितनी दी है 5, तो 5 दिया 15, 5 दिया 15, कितनी हो गई टोटल 5 महिला तथा 3 पुरुष की एक दिन की कार्य क्षमता हो जाएगी 30, कितनी हो जाएगी 30, तो 150 वर्ग को कितने दिन में कर देंगे, 5 महिला तथा 3 पुरुष द्वारा किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य कितना है, कुल कार्य हमारा 150 बटे 30, 5 डे। 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष जो मिलकर कार्य करेंगे वो कितने दिन में कर देंगे, 5 डे। कितने दिन में पूरा कर देंगे, 5 डे में। इसी के आधार पर जो हमारा नेक्स्ट सवाल दिया वो सेम इसी के आधार पर है, आप उस सवाल को खुद करोगे और आप कमेंट में उसका आंसर भी बताओ। अभी हम उस सवाल को बता देते हैं। देखो वो सवाल क्या है, एक काम 10 पुरुषों के एक दल द्वारा 12 दिनों में संपन्न किया जाता है, तो जो 10 इंटू 12 कर देंगे तो ए मतलब जो मैन है वो एक कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, 120 दिन में। फिर उसने बोला वही काम 10 स्त्रियों के दल द्वारा 6 दिनों में पूरा किया जाता है, तो हम वुमेन का निकाल लेंगे 10 इंटू 6, तो महिला है वो एक महिला किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करती है और 6 दिनों में पूरा करता है। यदि दोनों दल मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, यही दोनों मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। जो इन्होंने दिया है यहां से एक मैन और एक वुमेन का निकाल लेंगे पहले, उसमें 10 पुरुष और 10 स्त्रियों का गुणा कर देंगे, जो हमने यहाँ 5 और 3 का गुणा किया था उसमें डे में, उसमें 10 इंटू 10 का गुणा करेंगे, क्योंकि उसने पूरा दल की बात की है। अगर दल की बात की है तो टोटल जितने पुरुष हैं और उतनी महिलाएं, उसमें एक दिन में कितना कार्य किया जा रहा है उसी में 10 का गुणा कर देंगे, क्योंकि तुम्हारे 10 महिलाएं हमारे पास और 10 ही पुरुष है। ठीक है, आप हमें कमेंट में सबसे पहले आंसर दीजिए इसका, और हम इसका आपको नेक्स्ट बताते हैं अगर आपको नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है हमारा ए एक काम को 4 घंटे में, बी और सी मिलकर उसे 3 घंटे में, ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा करते हैं, बी अकेला उस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा। ऐसा सवाल मैं आपको पहले करा चुका हूं, चलो तो फिर भी हम आपको एक थोड़ा सा करा देते हैं। आप वैसे ये सवाल कर सकते हो क्योंकि ये सवाल मैंने आपको अभी पहले से कराया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या दिया है, ए और बी एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं। क्या दिया है, ए और बी, ए प्लस बी किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं, वही कार्य बी तथा सी 24 दिनों में पूरा करते हैं, बी तथा सी 24 दिनों में पूरा करते हैं। सी तथा ए वही कार्य 8 सही 4/7 दिनों में पूरा करते हैं। क्या बोला, 8 सही 4/7, देखो 8 सही 4/7, 8 7 56, 56 और 4 7, तो उससे क्या लिखेंगे 7/7। अब देखो जो स्टूडेंट है वो सबसे पहले यही बात खा जाएंगे कि ये जो संख्या दी है 60/7 में दी है, इसका मैं एलसीएम कैसे लें, एलसीएम कैसे लें। सबसे पहले मैं आपको क्या करना है, जो मैं दिया है 8, 24 और 7, इसका हम सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। जो हमारा एलसीएम आता है वही एलसीएम रहेगा इसका, है ना। 8, 24 और 7 का सबसे पहले हमें क्या लेना है, इसका एलसीएम ले लेंगे।
देखो एलसीएम इसका आएगा 120। कितना आया? 120। अब देखो हमें क्या करना है, 8 का सेम पहले की तरह यहां तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। 8 का इसमें डिवाइड करेंगे, 8 निकल 8, 4 बचे 8 5 40, कितनी बार? 15 बार। 15 × 120, 24 पंजे 120, 60 दूनी 120। अब 2 बार गए, 2 का इसमें गुणा कर देंगे 14। अब हमें क्या करना है, इसमें हमसे पूछा क्या उसने, अकेला सी उसे कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। किसकी बात की है इसने? अकेला सी की बात की है। तो जहां जहां सी दिया है वही हम कवर करेंगे। सी क्या दिया है यहां, तो क्या होगा 2c + a + b बराबर 14 और 5 19। तो 2c की जगह 2c रहेगा, a + b के एक दिन कितना दिया? 15 बराबर 19। तो 2c बराबर हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा? 4, और c बराबर हो जाएगा 2। c का एक दिन का कार्य वो कितना निकल के आया? 2। तो c हमने पूछा है कि 120 कार्य को कितने दिन में करेगा। c द्वारा किया गया कुल कार्य, तो 120/2 कितना हो जाएगा? 60 डे। कितना आंसर हो जाएगा? 60 डे। अब आप बताओ कि आपको इस तरीके से भी अगर कोई संख्या दी है कि c + a इसका 8 से 4/7 दिनों में पूरा करता है, तो आपको हमें आई होप कि आपको अब कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको हमारी क्लास से कुछ सीखने को मिला तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें।